चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल्ली एनसीआर में नजर आया ईद का चांद, आज मनाई जाएगी ईद उल फितर। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में शव्वाल महीने का चांद नजर आ गया है। बुधवार शाम करीब 7:15 बजे ईद के चांद का दीदार हुआ। इसके बाद गुरुवार 11 अप्रैल को धूमधाम के साथ देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, जामा मस्जिद की चांद कमेटी ने थोड़ी देर पहले ही चांद नजर आने का ऐलान किया था। जामा मस्जिद में गुरुवार सुबह 6:30 बजे और फतेहपुर मस्जिद में सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद का चांद दिखने के बाद सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडी गठबंधन वाले सिर्फ देश को बांटने में लगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 साल में किए काम केवल एपेटाइजर, मेन कोर्स अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जनसभा की। उन्होंने सुबह 10:30 बजे वेल्लोर और दोपहर 1:45 पर मेट्टुपालयम में जनसभा की थी। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रामटेक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले समाज को तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये देश को सिर्फ बांटने में लगे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि देश की जनता एकजुट रहेगी तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, जान से मारने की धमकी पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा। जी हां दोस्तों, पिछले महीने के अंत में दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद असुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह कोई मुर्गी नहीं है या मुर्गी का बच्चा नहीं है जो इतनी आसानी से डर जाएंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से मैं उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के घर गया था, सोशल मीडिया पर कहने लगे कि वे मुझे मार डालेंगे। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार डालो, अगर यह मेरा समय नहीं है तो मैं नहीं मरूंगा। मैं इन सभी बुरी ताकतों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई मुर्गी नहीं हूं, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, चाहे तुम या कोई और मुझ पर हमला करने आए, मैं खड़ा रहूंगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी भी छोड़ी, कहा मुझे कहीं से ऑफर नहीं, पिछले साल ईडी की रेड पड़ी थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में उठापटक चल रही है। अब दोस्तों ताजा मामला आम आदमी पार्टी का है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बुधवार को मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज बहुत व्यथित हूँ, राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है, इसलिए मैं मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संदेश खाली में दुष्कर्म जमीन हड़पने की जांच CBI करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2 मई को फिर सुनवाई करेंगे, उस दिन एजेंसी रिपोर्ट सौंपे। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच CBI को सौंप दी। अपने आदेश में कहा कि CBI कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। मामले में शाहजहां शेख, सिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रयान 4 पर इसरो ने दिया बड़ा अपडेट, एस्ट्रोनॉट के साथ मून पर लैंड होगा भारत का अगला मिशन। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान कार्यक्रम की अगली किस्त का विकास चल रहा है जो देश के चंद्रमा अन्वेषण को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 भारत के 2040 में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री उतारने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए S सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 एक अवधारणा है जिसे हम अब चंद्रयान सीरीज की निरंतरता के रूप में विकसित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2040 में एक भारतीय चंद्रमा पर उतरेगा, इसलिए यदि ऐसा करना है तो हमें विभिन्न प्रकार से निरंतर चंद्रमा की खोज जारी रखनी होगी। यानी कि दोस्तों भारत के लिए एक और गौरव का क्षण आने वाला है। भारत जल्द ही एक एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारने वाला है। दोस्तों इसरो की सफलता के लिए कमेंट्स बॉक्स में इसरो टाइप जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पतंजलि विज्ञापन केस में बाबा रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा हुआ खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे एलन मस्क, ईवी प्लांट का कर सकते हैं ऐलान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के चीफ एलन मस्क अप्रैल में भारत का दौरा कर सकते हैं। मस्क नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, माना जा रहा है कि भारत दौरे पर एलन मस्क अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और भारत में इलेक्ट्रिक कार के प्लांट को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी यूपी में बारिश, ओले, हफ्ते भर ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू हिमाचल में 3 दिन बाद बर्फबारी होगी। जी हां दोस्तों, देश भर में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से कई इलाकों में गर्मी के मौसम में बारिश और ओले देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन में बुधवार को दोपहर तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। वहीं शाजापुर और भोपाल के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। यूपी के कानपुर में तेज बारिश हुई। राजस्थान के धौलपुर में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बुधवार को महाराष्ट्र के कई जिलों में ओले गिरने की संभावना है। यहां मंगलवार को भी बारिश और ओले देखने को मिले थे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात का दौर 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में 13 और 14 अप्रैल को बर्फबारी भी हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हर कोई संजय सिंह नहीं, वो जेल जाने से डर गए, राजकुमार के इस्तीफे पर बोले आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद के पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक परिवार चलाने वाला आदमी जिसके बच्चे हैं, परिवार है, ऐसे में ईडी पकड़कर ले जाएगी और तिहाड़ में कई साल तक सड़ाया जाएगा, इसलिए वह डर गए हैं। वह कई बार पार्टी के साथियों से कह चुके थे कि जैसे ही एक्टिव होता हूं तो फोन आ जाता है, हर कोई संजय सिंह नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, कहा जल्द सुनवाई की जाए। सीजीआई ने कहा हमें ईमेल भेजिए फिर देखेंगे। जी हां दोस्तों, शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा कि हमें ईमेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका भी हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यह जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं जिसका बार बार सीक्वल बने। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और जनहित याचिका खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार यानी कि 10 अप्रैल को उन्हें फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सिक्वल बनाएंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि रोज रोज आने वाली याचिकाओं को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, कहा राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही है, देश में राजशाही लौटे। जी हां दोस्तों, नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इसके लिए नारे लगा रहे हैं। वे देश में फिर से राजशाही लागू करने की मांग कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बुधवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। वे प्रधानमंत्री ऑफिस और दूसरी सरकारी कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प
झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बांस बल्लो, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। यह प्रदर्शन नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था। इस दौरान लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि हम अपने देश और राजा से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। गणतंत्र को खत्म कर राजशाही की देश में वापसी होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गणतंत्र से अच्छा राजशाही होती है या नहीं, या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।